शाम 5 बजे के बाद से, यानी कि उनकी ट्वीट से ठीक आधा घंटा पहले से इंडिया और पाकिस्तान इस लड़ाई को रोक रहे हैं। मतलब ना उधर से कुछ होगा ना अब इधर से कुछ होगा। राहुल, अगर वो आप पूरा ट्वीट बता दें लोगों को, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था ना किस तरह इंडिया पाकिस्तान की ये लड़ाई जंग में तब्दील हो गई थी। उसके बाद से अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आना, ये क्या इंडिकेट करता है? क्योंकि आज सुबह से भारत ने जो सैन्य कार्रवाई की, जो एयरफोर्स ने वहां पर पाकिस्तानी एयर बेसिस पे हमला भी किया, उसके बाद से क्या हुआ ऐसा? क्योंकि एक खबर यह भी आ रही है कि आज दोपहर को पाकिस्तानी डीजीएमओ की तरफ से इंडियन डीजीएमओ को फोन आया कि हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर बता रहे हैं कि यूएस भी शायद इन्वॉल्व हुआ। खैर, आप एक बार ट्वीट करते हैं। मैं ट्वीट आपके सामने है। डोनाल्ड जे ट्रंप, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके जरिए उन्होंने ये दुनिया भर में ऐलान किया। और ऐलान क्या था? वो ये था कि आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Full and immediate, all caps. Congratulations to both the countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. तो ये है डोनाल्ड ट्रंप का वो मैसेज, वो ऐलान जो उन्होंने आज अब से थोड़ी देर पहले करा, और जिसके बाद जो है हर तरफ से इंडिया से भी, इंडिया की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने भी उसको मोहर तो क्या बोलूं मैं, उसका उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि जी हाँ यही हुआ है। वहां से फिर यूएस सेक्रेटरी जो है उनका भी एक आ गया कि एक मीटिंग उनकी हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये सब चीजें करी। खैर, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार आज स्पोर्ट्स के इस मंच पर हम ये बात क्यों कर रहे हैं, यहां से हम क्यों शुरू कर रहे हैं? सिंपल सी बात है, आप लोगों को भी इससे फर्क पड़ता है, मुझे भी फर्क पड़ता है, हम सबको यहां पर फर्क पड़ता है। ए दूसरी चीज, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का एक मुद्दा है, क्योंकि आपको याद होगा कि कल बीसीसीआई ने अनाउंस किया कि जी आईपीएल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। और दूसरी चीज आपको याद होगा कि हमने कल एक और आपको बात बताई थी कि कहीं ना कहीं एक ये विचार विमर्श चल रहा था कि यार आईपीएल को हम अनाउंस कर देते हैं कि सस्पेंड कर देते हैं 1 हफ्ते के लिए, नहीं सिर्फ सस्पेंड कर देते हैं। पहले जो बात चल रही थी एंड वाज द इजियर ऑप्शन, बट इवेंचुअली बीसीसीआई ने जो स्टेटमेंट इशू किया उसमें यह आता है कि 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया जाता है, विच मीन्स नाउ दैट the war is over. Supposedly war is not over. Ceasefire. आप देखिए एक लफ्ज का इस्तेमाल किया गया है, सीज फायर, युद्ध विराम। मतलब रोक दीजिए, लड़ाई रोकने की बात नहीं है, रोक दीजिए। क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि जो दोनों मुल्कों के डीजीएमओज हैं 12 तारीख को मीटिंग करेंगे, जो उनका डिस्कशन होगा 12 तारीख को होगा। और यह भी लिखा गया है कि दोनों मुल्कों के जो सरकारें हैं वो एक न्यूट्रल कंट्री में, थर्ड कंट्री में जाके आपस में अपने मुद्दों को सुलझाएं। सो बेसिकली इतना मैं आपको बता दूं कि जो सीज फायर की खबर आई है वो ये है कि आज शाम 5 बजे से आप जहां हैं वहां रहेंगे। आई एम श्योर इंडिया जो है अपने बॉर्डर्स को अभी प्रोटेक्ट करेगा। आप अभी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा नहीं है कि यू विल लेट योर गार्ड डाउन, आप तैयारी रखेंगे अपनी पूरी, उधर से शायद वो भी अपनी तैयारी पूरी रखेंगे, लेकिन बातचीत शुरू होगी। और आई एम श्योर इंडिया की जो डिमांड्स हैं, और चूंकि अब यूएस भी बीच में इन्वॉल्व होना चाहता है, तो इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो सबको पता ही है, वो आज की नहीं है, कई सालों से है। अगर आपको किसी स्टेज पर लगे कि बातचीत में भाई वो डिमांड्स नहीं मीट हो रही हैं, जो इंडिया चाहता है वो नहीं हो रहा है, सो यू नेवर नो कल को क्या होगा। लेकिन जो राहुल ने बोला, बड़ा मुद्दा इस वक्त यह है खेल के मैदान पर इस सीज फायर का क्या असर दिखेगा। खबर ये आपने देखी थी कि आईपीएल में परसों रात को राहुल जी मैच हुआ था धर्मशाला में। कल रात को वो जो टीमें थी वो दिल्ली पहुंच गई थी, धर्मशाला से वो जलंधर गए, जलंधर कैंट से स्पेशल ट्रेन चलाई गई। और कुछ एक खिलाड़ियों को कल हम भी मिले थे, और उनके भी 1-2 विदेशी खिलाड़ी जो थे वो घर वापस चले गए थे।
अब उसमें लॉजिस्टिकल बातें थी, कुछ ने आज शाम को जाना था, कुछ ने आज रात को जाना है। लेकिन मुझे लगता है ये कि जो बीसीसीआई ने कल एक हफ्ते की बात की थी बेसिस जो मंगलवार को आपकी डीजीएमओस की मीटिंग होगी। राहुल, अभी कुछ नहीं होगा, आपको परसों तक का इंतजार करना पड़ेगा उस मीटिंग के बाद, क्योंकि जो डी एस्केलेशन होती है वो डीजीएमओस भी डिसाइड करते हैं कि बॉर्डर पर आप क्या अब करना चाहिए। उसके बाद हो ना हो आपको परसों मंगलवार या बुधवार तक शेड्यूल मिल जाए, हफ्ता नहीं तो 8-9 दिन, क्योंकि आपको यह भी देखना होगा जो खिलाड़ी अपने अपने घर पे अगर विदेश से चले गए हैं उनको वापस आने में वक्त कितना लगेगा। जी, और आपको यह भी बता दूं कि कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपना जो बेस है वो अपने बेस पे वापस लौट गए थे और उन्होंने भी ये तय किया कि हम 1-2 दिन का इंतजार करेंगे। उनको बताया गया था। जी, कुछ ऐसे भी फ्रेंचाइजीज हैं जहां पर उनके जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो आज चले गए, कुछ जिनको परसों फ्लाइट्स मिली वो परसों भी गए हैं, कुछ ऐसे भी विदेशी खिलाड़ी हैं जो आज चले गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि भाई वो वापस आते हैं और 1 हफ्ते बाद। बट एक चीज तो अब मुझे लग रहा है कि ये तय है कि आपका जो आईपीएल है वो 1 हफ्ते बाद शुरू हो रहा है। तो ये बड़ी खबर है। जो इंडिया और पाकिस्तान ने जो सीज फायर का ऐलान किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने, यूएस प्रेसिडेंट पोटस डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऐलान किया है कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये अग्री कर लिया है कि हम सीज फायर कर रहे हैं। और उसके बाद ये होगा, जैसे आपने बताया, दोनों देशों के जो डीजीएमओज हैं 12 तारीख को वो आमने सामने बैठेंगे और आई थिंक वो कंडीशंस सामने रखेंगे कि भाई क्या होगा, क्या नहीं करना है, वो सब चीज़ें होंगी। आई थिंक अब आपको अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि आईपीएल पर एक बड़ी खबर मिल जाए कि आईपीएल कहाँ होगा, कब होगा, कैसे होगा। और ये याद रखिए, कल आपको जब आईपीएल की ब्रेकिंग बताई थी हमने कि सस्पेंड हो रहा है, स्पोर्ट्स तक पर आपको एक चीज और बताई थी। पंजाब के बहुत सारे हमारे जो फैंस हैं पंजाब किंग्स के, उनके लिए और दिल्ली कैपिटल्स के, दिल्ली कैपिटल्स तो एक्चुअली खुश हो रहा होगा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए फंसने वाली गेम थी वो, नहीं फंसने वाली, अगर आप पॉइंट शेयर कर दो, प्लस अभी भी हो सकता है कि भाई, अभी भी वो सोचे कि भाई, आपको याद होगा उस दिन देर रात, जिस दिन वो मैच खेला गया, कॉल ऑफ कर दिया गया था, उसके बाद देर रात जब हम स्पोर्ट्स तक पर लाइव थे, देर रात, उस वक्त जो आईपीएल की पॉइंट्स टेबल है उसको उन्होंने बहुत लेट जाके अपडेट किया था और उसमें दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिए थे। बट आपको यह भी याद होगा, कल आपको स्पोर्ट्स तक पे यह भी बताया था कि पंजाब और दिल्ली का वो मैच दोबारा खेला जाएगा और जो अब बचे हुए 16 मैचेस हैं वो 16 नहीं, वो 17 मैचेस हैं। यानी अब 12 की जगह 13 लीग मैचेस होंगे और 4 प्लेऑफ के मैचेस। आप को लगता है कि वेन्यूज अब चेंज होंगे? वेन्यूज चेंज अगर तो देखो डी एस्केलेशन है या परसों की मीटिंग में ये तय हो जाता है कि नहीं, बट मैं फिर अभी भी कहता हूं, और शायद मैं अकेला नहीं हूं, क्या आप आंख बंद करके ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देंगे? मैं एक सिंपल सा आपको उदाहरण देता हूं। पाकिस्तान ये कहता है जी एज स्टेट हम इन्वॉल्व नहीं है टेररिज्म में, सपोज, तो वहां से कोई और कर दे, अगर वहां से कोई और कर दे, कोई और मतलब सरकार अगर उनकी कहती है जी हम तो इन्वॉल्व नहीं है, हम ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वो तो हमेशा से बोल रहे हैं, जो हाँ बोल रहे हैं, तो वहां से कुछ बिना सरकार के हो जाए तो आप कैसे ट्रस्ट करोगे? आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। सो अब देखो, धर्मशाला में तो वैसे भी अब होना नहीं है, चंडीगढ़ में मैच, एक मैच बचा है, हो सकता है नहीं, क्यों, यू नेवर नो, पता नहीं, अब आई डोंट नो। नहीं, अब क्या दिक्कत है? खैर वो तो जो भी, मैं आई थिंक बीसीसीआई हमेशा से ना, एक चीज क्या होता है, बीसीसीआई क्रिकेट तो चलाना उनका काम ही है, बाकी एक चीज है, आई थिंक बीसीसीआई ना हमेशा एक मैसेज बहुत क्लियर देना चाहता है, एंड अभी तक इतने सालों में हमने देखा है कि दे हैव बीन सक्सेसफुल ऑल्सो। आपको ये रिज्यूम कराना विद इन अ वीक विद फुल फोर्स, सब कुछ वही वैसा ही, यू नेवर नो, हो सकता है कि जो, हाँ बट वो पता नहीं यार वो सही है या गलत है। नहीं, वो नहीं है, सही नहीं है, वो सही नहीं है, हैक्ड भी हो सकता है, वो सही नहीं है। तो खैर,
तो ये है कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये फॉर मैसेजिंग ऑल्सो, आप लोगों को ये मैसेज देते हैं, आप लोगों को बताते हैं। तो आई थिंक आपके जो धर्मशाला के 2 मैचेस हैं, एक जो कॉल ऑफ हो गया था, दूसरा जो कर लिया नहीं है वो, और दूसरा जो मुंबई और पंजाब का मैच जो धर्मशाला को जो तारीख के हिसाब से 11 तारीख को खेला जाना था, जिसको अहमदाबाद मूव कर दिया गया था। यू नेवर नो, हो सकता है वो मैच, चलो खैर वो तो सेकेंडरी है, बट मैं आपसे ये बट आपको रियलिस्टिकली लग रहा है कि अब 1 हफ्ते बाद आप आईपीएल को एग्जैक्टली वैसे 1 हफ्ते बाद थोड़ा सा टिंकर करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ मैचेस आपको क्रैम्प। 25 मई संडे था, आप आईपीएल का फाइनल 1 जून को कराओगे, संडे टू संडे चलेगा, विच मींस आपको 7 दिन मिल गए।